बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी सुपर क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करिए खाने में बेहद ही क्रिस्पी है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी से पकोड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 800 ग्राम आलू लिए हैं और आलूओं के छिलके रिमूव करने के बाद देखिए मैंने ना इसको मीडियम होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अच्छा, आलू मैंने 800 ग्राम लिए हैं, आप ना यहाँ पर कम या फिर ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और आलूओं को ना मैंने पहले 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसका जो सारा स्टार्च है ना वो ख़त्म कर लिया था। अगर इसमें स्टार्च होता है ना तो फिर ना आलू जो है वो हमारे क्रिस्पी फ्राई नहीं होते हैं, इसलिए सबसे पहले इसका स्टार्च खत्म कर लीजिएगा। 4 से 5 पानी से जब आप इसको वॉश करेंगे ना तो इसका जो स्टार्च है ना वो खत्म हो जाएगा, फिर ही आलूओं को हमने इस्तेमाल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे गाजर। और गाजर ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 मीडियम साइज की गाजर ली है, जिसको ना मैंने मीडियम होल वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अच्छा, आलूओं को वॉश करने के बाद इसका जो पानी है ना वो मैंने निकाल लिया था। अच्छा, साथ ही ना मैंने शामिल कर दी है 1 कप पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी को ना देखिए यहाँ पर ना मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है बारीक बारीक। इसको आपने ना कट करके फिर ही इस्तेमाल करना है। साथ ही शामिल करेंगे प्याज। 1 मीडियम साइज की मैंने प्याज ली है, जिसको ना मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसी के साथ ही शामिल कर देंगे हरी वाली मिर्ची और हरा धनिया भी। तो 2 से 3 है तो हरी वाली मिर्ची शामिल करेंगे, या फिर उतनी शामिल कर लीजिएगा जितना आपको तीखा पसंद हो। बारीक कट करके हरी मिर्ची को शामिल करना है। साथ ही शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पैचुला लेंगे। स्पैचुला की मदद से ना हमने इसकी हल्की सी मिक्सिंग कर लेनी है। सब्जियों को एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से और अपनी पसंदीदा सब्जियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी आपको पसंद हो सब्जियाँ आप वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इन पकौड़ों में। चलें जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया। और खुश्क धनिया को ना हमने हथेली पर रखना है और हाथ की मदद से ना इसको हम क्रश करके शामिल करेंगे। खुश्क धनिया भी शामिल करना है और धनिया का पाउडर भी शामिल करना है। अगर आपके पास धनिया का पाउडर ना हो तो आप जस्ट खुश्क धनिया का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा। और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। 4 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और साथ ही शामिल करेंगे हाफ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन आपने ना इस रेसिपी में लाजमी शामिल करनी है। अच्छा जी, तमाम स्पाइसेस ना हमने शामिल कर दिए हैं। सिंपल अब हमने करना क्या है, इन स्पाइसेस की ना हमने वेजिटेबल्स के साथ मिक्सिंग कर लेनी है। इन वेजिटेबल्स के साथ स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम ना इसके अंदर बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे मैदा। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लिया है। तमाम स्पाइसेस मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप मैदा। और कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिंपल ना हम मैदे की मिक्सिंग कर लेंगे। हमने ना पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बगैर पानी के अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। जाहिर सी बात है, वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स अपना काफ़ी सारा जो है वो पानी छोड़ती हैं। हमने इसके अंदर स्पाइसेस शामिल किए हैं ना, स्पाइसेस की वजह से काफ़ी सारा वेजिटेबल्स पानी छोड़ेंगी और उसी पानी के साथ ही मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना मैदे को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैंने ना इसके अंदर बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया है। जो वेजिटेबल्स ने पानी छोड़ा है ना उसी पानी के साथ ही मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा पकौड़ों के लिए मिक्सचर है ना बनकर तैयार हो गया है। सिंपल अब हमने करना क्या है, यहाँ से ना हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके हमने इस तरह का पोर्शन उठाना है। और सिंपल हमने ना इस तरह से मिक्सचर उठाकर ना हमने ऑयल के अंदर ही इसको फ्राई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो मिक्सचर है ना वो रेडी हो गया। जल्दी से ना हम करते हैं इसको साइड पर और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ ना पकौड़ों को फ्राई करने के लिए जो कुकिंग ऑयल है ना वो मैंने गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इस तरह से हम ना पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेस आ जाएंगे उतने हमने ना शामिल कर देने हैं। इस तरह से कोई शेप नहीं देनी, सिंपल बस मिक्सचर को उठाएंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। फ्लेम को ना मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि जो पकोड़े ना हमारे क्रिस्पी और क्रंची फ्राई हों। ग्रेट किए हुए आलू हैं और ग्रेट की हुई सब्जियां, तो इसलिए बहुत ही जल्दी ये जो सब्जियां ना वो पक जाएंगी। इसलिए फ्लेम को ना हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे पकौड़ों को। ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा लो रखना है, मीडियम फ्लेम रखेंगे और इस तरह से मिक्सचर को डालते जाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए एक टाइम में जितना मिक्सचर जो है वो आ गया उतना मैंने डाल दिया है। 1 से 2 मिनट तक ना हमने इन पकौड़ों को छेड़ना नहीं है। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हमने ना इन पकौड़ों की जो साइड है ना वो इस तरह से चेंज करनी है और अड़ते पुलते हुए ना अब हमने पकौड़ों को मजीद 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर और फ्राई कर लेना है ताकि जो पकौड़े ना हमारे क्रिस्पी और क्रंची से फ्राई हो जाएं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पकौड़ों को ना मैंने अड़ते पुलते हुए मजीद 3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर क्रंची हमारे जो पकौड़े हैं ना फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इनको ना हमने इस टाइम पर निकाल लेना है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम इस तरह की कोई सी भी छलनी लेंगे और इसके अंदर ना हमने सारे पकौड़ों को निकाल लेना है। तमाम पीसेस को निकाल लेंगे इस तरह से, छलनी में रखेंगे ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी क्रंची जो हमारे पकोड़े ना बनकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जितना भी मिक्सचर रहेगा ना सबके हमने पकोड़े फ्राई करके रेडी कर लेने हैं। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची जो हमारे पकोड़े ना बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप ना इनको केचप रायते किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी क्रिस्पी क्रंची पकौड़ों की। क्रिस्पी क्रंची पकौड़े मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तो ट्रिक आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।